कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, तुम आंसर भी देना, ठीक है। पहले बताओ स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट मतलब होता है कहाँ रिकॉर्ड करना है, कहाँ रिकॉर्ड करें, मतलब जैसे अपन लोगों ने अभी क्या किया था, अपन लोग अकाउंट बना रहे थे, ये हाँ ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे थे अपन, ठीक है। अब ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ क्या एंट्री करी, यहाँ क्या एंट्री करी, यहाँ क्या एंट्री करी, ये सब क्या करें, तो स्टेटमेंट मतलब वही खाता, ठीक है। अच्छा, स्टेटमेंट मतलब वही खाता। कोई एग्जांपल बताओ, जैसे कि तुम मैनेज करते हो घर को, पापा तुम्हारे मैनेज करते हैं घर को चलाने के लिए, जब सैलरी लाते हैं 31st जो भी होगा लास्ट के मंथ में, उसमें क्या करते हैं, मम्मी को पैसे देते हैं, अपना स्टेटमेंट करते हो, किराया देते हो पहले घर का, रेंट पे करते हो, इलेक्ट्रिसिटी पे करते हो, ठीक है। उसके बाद खाना वाना कैसे खाना है, ये सब कितना मैनेज करना है, कितना क्या लाना है, ये सब करते हो, उसकी एक स्टेटमेंट बनाते हो, लिस्ट बनाते हो ना, तो वो क्या होता है, ये होता है स्टेटमेंट, ठीक है। ओके, अब बताओ ये फ्लो क्या होता है? फ्लो प्रवाहित करना, बहना। जैसे समुद्र पानी में बताया था ना एग्जांपल में कि समुद्र पानी कैसे फ्लो हो रहा है, यानी कि हमारे पास कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, 31 या 30 को तुम्हारे पापा के पास पैसा आया और 1-2 तारीख को पैसा गया ना, तो ये क्या है, फ्लो, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, पैसा आया, पैसा गया। अच्छा, क्या आया, क्या गया, पैसा आया, पैसा, उसको क्या बोलते हैं अपन, कैश स्टेटमेंट, ठीक है। यस सर। इसमें क्या होती है, एक होती है कैश और एक होती है कैश इक्विवेलेंट। अच्छा, कैश का मतलब बताओ क्या होता है, कैश मनी, मतलब मनी मेरे पास अभी कितना है, कितना पड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब मेरे जेब में मनी कितना है, 500 1000 जितने का भी नोट मेरे पास पड़ा हुआ है, इतना कितना पड़ा हुआ है, और अभी मैं उसको खर्च करके क्या मैं कोई सामान खरीद सकता हूँ, उसको क्या बोलते हैं, कैश। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कैश इक्विवेलेंट है। अच्छा, एक बात बताओ, पहला चीज कैश इक्विवेलेंट में एग्जांपल दे रहा हूँ, बता। बैंक, सबसे पहला क्या होता है, बैंक। बताओ क्या ये बैंक क्या मेरा कैश है, कैसे, कैश, क्योंकि इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि पैसे के समान या पैसे के बराबर, मतलब कि विद इन 1 ईयर जो मैं खर्च कर सकूं। क्या मैं बैंक से लोन ले रहा हूं, क्या ये मेरा कैश इक्विवेलेंट है? तो यानी कि मैंने क्या बोला, बैंक लोन। अगर मैं बैंक लोन ले रहा हूं तो ये मेरा क्या है, ये मेरी लायबिलिटी है, मेरे को पे ऑफ करनी पड़ेगी। भले ही मेरे पास भी पैसा आ गया है, लेकिन वो मेरी क्या कैश इक्विवेलेंट नहीं है, कैश के समान नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज, एक बात तो मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी का मतलब कोई बताएगा मुझे? मार्केटेबल मतलब मान लो एलआईसी मैंने परचेज किया, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ, म्यूचुअल फंड मैंने परचेज किया, मैं सोच रहा हूँ यार ये शॉर्ट टर्म में परचेज करता हूँ और मैं इसको बेच देता हूँ। मान लो मेरे को पैसे की जरूरत पड़ी, मैंने बेच दी, तो ये नॉर्मली जो होता है ना वो 3 मंथ्स के लिए होता है, नॉर्मली 3 मंथ्स के लिए परचेज करते हैं, उसको हम फिर बेच देते हैं। ये हमारा मार्केटेबल सिक्योरिटी, मतलब मार्केट में वो अभी ट्रेड किया जा सकता है, मार्केट में वो अभी बेचा जा सकता है और उससे मैं क्या कर सकता हूँ, पैसे कमा सकता हूँ। कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटी। अच्छा, एक और चीज, चौथा बात बताओ, क्या डिवेंचर जो है, नहीं होगा, डिवेंचर का मतलब क्या बताया? डिवेंचर का मतलब मैंने तुम्हें बताया कि भाई आज मान लो मेरे को पैसे की जरूरत पड़ी, मैंने तुम्हें बोला भैया मेरे को पैसे दे दो, तो तुमने बोला ठीक है मैं देता हूँ पैसे, बट उसके बदले तुम मुझे क्या दोगे, उसके बदले तुम मुझे क्या दोगे? तो भाई बिना पैसों के, बिना किसी चीज के क्या तुम्हें कुछ देगा कोई बंदा? कोई नहीं देगा। तो मैं क्या बोलूंगा, भाई मैं इंटरेस्ट दूंगा। तो अगर तुमने मुझे लोन दिया, मान लो 1 लाख रुपए तुमने मुझे लोन दिया, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, तुम्हें डिवेंचर सर्टिफिकेट दूंगा कि भाई ये ले डिवेंचर सर्टिफिकेट, तेरे को 5 साल के लिए मैं तेरे से लोन ले रहा हूँ, तेरे से पैसा ले रहा हूँ और मैं 5 साल बाद तेरे को चुका दूंगा, ठीक है। 5 साल बाद मैं तेरे को चुका दूंगा। कैसे चुकाऊंगा? हाँ, पर ईयर या पर मंथ होगा, उसमें मैं इंटरेस्ट भी तुझे पे करूंगा, और जो 5 साल बाद होगा इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट जो होगा मैं तुझे पे करूंगा। उसको क्या बोलते हैं अपन, डिवेंचर। तो क्या डिवेंचर जो है ये तो भाई साहब 5 साल के लिए हो गया ना, लॉन्ग टर्म के लिए हो गया ना ये तो क्या ये मेरा कैश इक्विवेलेंट में आएगा क्या? क्या ये कैश के समान है क्या? नहीं है ना, तो इसको भी काटा मारो। तीसरा, चौथा, पांचवा चीज करंट अकाउंट। अच्छा, करंट अकाउंट हो गया, या दूसरा क्या है, सेविंग अकाउंट। बताओ, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट हो गया, एक सेविंग अकाउंट हो गया। क्या होता है करंट अकाउंट, क्या होता है? चालू खाता। जैसे बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन जैसे कि मान लो मेरा बिजनेस है, इसी बोया माइक का मेरा बिजनेस है, मान लो, तो मैं क्या करूंगा ना, अब मेरे को ना तुरंत पैसा चाहिए। अब सेविंग और बैंक अकाउंट में क्या होता है, उसमें ना
इंटरेस्ट मिलता है और बोलता है यार कुछ देर तक रखो पैसा, तब तुम्हें हम इंटरेस्ट देंगे। लेकिन बिजनेसमैन होते हैं, उनको तो तुरंत चाहिए होता है पैसा, वो तो 20 लाख 1 करोड़ पे निकालेंगे और पे करेंगे और फिर आएगा उनके। और ऐसे क्या होगा, डिपार्टमेंट जैसे होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अगर तुम्हारा पैसा 1 करोड़ मान लो आया, अगर तुम्हारा करंट अकाउंट नहीं है, सेविंग बैंक अकाउंट है, तो डिपार्टमेंट क्या करेगा पता है, तुम्हारे ऊपर लगा देगा सारी केस, बोलेगा इतना पैसा आया तो आया कैसे, तुम उसको एक्सप्लेन करो। अब तुम मान लो नहीं कर पाए, सब इंटरेस्ट पेनल्टी टैक्स सब भरो, अब जाके तुम उसी में बढ़ोगे, आगे सब बढ़ोगे उसमें, ठीक है। लेकिन करंट अकाउंट मतलब क्या होता है, करंट अकाउंट बनाए बिजनेसमैन के लिए, भले ही तुमने उसमें 1 अरब 100 करोड़ रुपए जमा कर दिए, कुछ नहीं करेगा डिपार्टमेंट, क्यों, क्योंकि वो करंट अकाउंट है, तुम्हें एक्सप्लेनेशन होगा उसमें तुम्हारे पास, क्योंकि तुम बिजनेस कर रहे हो ना उस चीज का, तभी तुम्हारे पास पैसा आ रहा है और तुम पैसा पे कर रहे हो। तो ये क्या होता है करंट अकाउंट। एक बात बताओ, ये भी तुरंत आया तुरंत गया, सेविंग अकाउंट में तुम जाओ बैंक में, तुमने एसबीआई बैंक में अकाउंट खुलवाया, तुमने पैसे निकाले पैसे डाले, तो ये भी तुम्हारे पास जल्दी आया जल्दी गया। तो ये सारी चीज क्या है, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो यानी कि अपन मोटा मोटी बोले तो एक तो ये होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और एक अपना ये होता है कैश एंड कैश, सेविंग और बैंक, दो ही होता है ना, सेविंग बैंक। अच्छा चेक, चेक होता है, भाई चेक होता है किस लिए, 3 महीने के लिए होता है ना चेक। या तो चेक क्या करते हैं, काट के अपन लोग देते हैं, 3 महीने के अंदर अगर तुम पैसा निकालना चाहते हो निकालो, नहीं निकालना चाहते हो मत निकालो, तुम्हारा चेक वो हो जाएगा बर्बाद। तो यानी कि जो तुमने अभी छठा चीज पढ़ा था तुमने, ये क्या है, चेक इन हैंड बोल दो, चेक इन बैंक जो भी बोल, ठीक है। तो ड्राफ्ट डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, वो भी 3 महीने के लिए होता है बना हुआ। ग्रेस पीरियड मिलता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़ते हैं अपन जो 11th क्लास में है, 3 दिन का ग्रेस पीरियड होता है, ठीक है, 3 दिन के अंदर तुम करा सकते हो। लेकिन ये भी हमारा क्या है, 1 साल के अंदर है ना, तो ये नहीं हमारे ये क्या है, हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो अपन ने क्या पढ़ा, कैश पढ़ा, फ्लो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब होता है कि तुम स्टेटमेंट जो घर में बनाते हो उसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे उतारेंगे, अकाउंटिंग फॉर्म में उतारेंगे। फ्लो मतलब क्या होता है, पैसे का आना पैसे के जाना, यानी कि रिसीव मतलब रिसीव और पेमेंट, मतलब मैं क्या पे कर रहा हूँ और क्या रिसीव कर रहा हूँ, ये क्या होता है अपना फ्लो। किसका, क्या रिसीव और पेमेंट किसका, कैश का। और एक और चीज मैंने अभी पढ़ा जस्ट कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। यस सर। तो ये पूरी चीज थी। अच्छा एक बात बताओ, कैश फ्लो स्टेटमेंट कितनी एक्टिविटी होती है, 2 एक एक्टिविटी पूछा मैंने, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और एक बात बताओ, कैश फ्लो एक्टिविटी में जो फ्लो होता है अपना, इसके कितने टाइप होते हैं, फ्लो दो टाइप होते हैं। क्या होते हैं, इनफ्लो मतलब क्या होता है, बिजनेस से मेरे पास क्या पैसा आ रहा है और बिजनेस से मेरे पास क्या पैसा जा रहा है। क्या तुम घर में ले लो ना एग्जांपल, पैसा तुम्हारे पापा के पास है 31 को और 1 तारीख को देखोगे तुम्हारे पापा के बैंक में है ही नहीं पैसा, खत्म, रेंट देना है, खाने का पूरा इंतजाम करना है, तुम्हारे पढ़ाई के लिए करना है, मम्मी की शॉपिंग के लिए करना है, बहन की पढ़ाई के लिए करना है, ठीक है, और चीजें पापा के पास कुछ बचा ही नहीं, अपने कपड़े भी नहीं, ठीक है, यही होता है ना, हर घर की कहानी नहीं है ना, तो यही चीजें होती है, अपने पास तो कुछ नहीं करता हो। जब तुम भी मान लो तुम भी फ्यूचर में फादर तो बनने वाले हो, शादी तो करोगे ना, नहीं करोगे, शादी करोगे, तुम्हारे भी क्या होगा, तुम भी देखोगे 31 को तुम्हारे अकाउंट में सैलरी 1 लाख रुपए क्रेडिट हुई और अगले दिन 2-3 तारीख को 70-80 हज़ार तक है, ठीक है। यस सर। ये होता है इनफ्लो और आउटफ्लो। इनफ्लो मतलब आना, आउटफ्लो मतलब जाना, ठीक है। तो हम नेक्स्ट करेंगे अगली क्लास में।